नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। व्यभिचारी, पाखंडी, बलात्कारी, धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटाकर मधोस कर जनता को लूटने वाले तांत्रिक क्रियाओं में माहिर, जनता का मानसिक, शारीरिक, दैहिक शोषण करके, बलात्कार करके, उनकी हत्या करके जेल में भी चले जाते हैं, सजा भी हो जाती है। फिर भी जब चाहे चमत्कारिक रूप से, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रूप से जेल से बाहर जाते हैं, पैरोल मिल जाती है। एक आम इंसान अगर पैरोल लेना चाहे तो उसको पैरोल नहीं मिलेगी। कोई क्रांतिकारी हो, कोई दलित समाज के लिए लड़ रहा हो, कोई समाज में परिवर्तन के लिए, अलग जगाने के लिए क्रांति कर रहा हो, उसको आप जेल में ठूस देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उसको जेल में डाल देते हैं। अगर वो पैरोल मांगे या उसको न्याय मांगे, उसको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन बलात्कारियों को न्याय मिलेगा। धर्म के नाम पर दैहिक, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न करने वाले इन तथाकथित बाबाओं को जो पाखंड सिखा रहे हैं, जादू टोना के नाम पर जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता भी बनना ही है। कौन जनता है जो उनके पास जाके नमस्तक हो रही है, उनके चन्नासन हो रही है, जय जयकार कर रही है? क्योंकि सत्ता उसको पोषित कर रही है। ये जो गोदी मीडिया चैनल है उसको प्रश्रय दे रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, आपको फंसा रहा है, मकर जाल में फंसा रहा है। कमाल का गणित है साहब। न्यायालय से आप सवाल नहीं कर सकते, सत्ता से आप सवाल इसलिए नहीं कर सकते बहनों भाइयों, क्योंकि इस सत्ता को हमने और आपने चुना है। अब जब परिवर्तन की बात कोई चलती है या आती है तो कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, बीजेपी नहीं तो कौन। बीजेपी ने क्या दिया आपको? विकास के नाम पे कुछ दिया क्या? कोई इंडस्ट्री, कोई कल कारखाना बनाया हो, कोई इंडस्ट्री बनाई हो, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया हो? जो थे उनको बेचा है। महंगाई चरम सीमा पर, गैस का सिलेंडर 400 रुपये का आप खरीद रहे हैं 1200 रुपये में, कोई सवाल नहीं करता। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, जो हत्या और बलात्कार के दोषी थे, जेल से रिहा कर दिया जाता है, उनकी सजा माफ कर दी जाती है और कोई सवाल नहीं करता, सब चुप है। राष्ट्रपति के बारे में एक कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी या निकल गई मुंह से, उस पर छाती पीटने वाली स्मृति ईरानी है। कहाँ है स्मृति ईरानी जो महंगाई पे बोला करती थी सड़कों पर आकर? आज जिस राष्ट्र ने, जिस देश ने कुश्ती पहलवानों का स्वागत किया हो, साक्षी मलिक, विघ्नेश फोगाट, ये छात्र धरना सर पे धरना दे रहे हैं कि हमारे साथ में दैहिक, मानसिक, शारीरिक शोषण हुआ है, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का सांसद है, बाहुबली है। ये और बात है कि आपसे पहले वो क्या कर रहे थे, उसने आपसे पहले आरोप क्यों नहीं लगाया, अब तक क्यों चुप रहे? लेकिन मात्र आरोप लगाने पर जिस प्रकार से स्मृति ईरानी और अन्य सांसद, महिला सांसद बीजेपी की संसद में छातियां पीट रही थी, उनका सीना खोल रहा था, खून खोल रहा था। आज क्या हुआ? क्यों चुप है? पाखंड उन्माद से देश चलेगा क्या? बांटने से देश चलेगा क्या? धर्म के नाम पर विभाजित करके देश चलेगा क्या? धर्म के नाम पर ही विभाजित करके अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की है। हम धर्म और जातिवाद के नाम पर बटे हुए थे कि विदेशी आक्रांत आकर हम पे राज करके चले गए। आज भी ये हो रहा है। आज भी समझ लिए विदेशी आक्रांत ही आए हुए हैं। चंद धनाढ्य, बाहुबली, समृद्धशाली जो बिजनेस घराने हैं, वो देश को बंधक बनाए हुए हैं, राजनीति को अपनी झोली में रखे हुए हैं। जब चाहे किसी को निकाल दिया, जब चाहे किसी को बैठा दिया, सारा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। हम सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं यार। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। बलात्कार के आरोपियों को पैरोल मिल रही है, फिर कह रहा हूं क्यों मिल रही है? कौन इसका जवाब देगा? कोई देगा जवाब? कोई बताएगा? कौन सी महान आत्मा है भाई ये? कौन सी भगवान है? ये जो भगवान होने का दावा करते हैं, आप कर रहे हैं। सवाल नहीं करेंगे तो खुद सवाल बन के आप रह जाएंगे। क्रांतिकारियों ने जो देश में बलिदान किया है, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस, इस देश की कल्पना करी थी जहाँ पाखंड उन्माद होगा, धर्म और जाति के नाम पर बांटा जाएगा। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, आर्य समाजी,
उनके साथ मिलकर उनको सबसे प्रमुख आदमी रहकर उसने जो है क्रांतिकारी बनकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। फांसी लगी बिस्मिल के साथ एक देश को न्याय दिलाने के लिए, इस देश में क्रांति लाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। ये देश बना रहे हैं आप। जाति भेद धर्म के नाम पर दलित मंदिर नहीं जा सकता, दलित महिला मंदिर नहीं जा सकती, महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, महिलाओं का शोषण बलात्कार हो रहा है, इस पर आप आवाज नहीं उठा रहे क्योंकि इस सत्ता को आपने चुना है। आपने सुना है सत्ता को, मोदी नहीं तो कौन। अरे खत्म कर दिया मोदी ने आपको, खत्म, इंडस्ट्री खत्म हो गई, काम नहीं है लोगों पर। लेकिन अभी फंदा आपके यहाँ तक नहीं आया। अभी ये जो राग द्वेष व्यभिचार बलात्कार हत्या है आप तक नहीं पहुंची है, आपका कोई अपना इसमें फंसा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अन्याय किसी भी जाति धर्म समाज या किसी देश में राज्य में हो रहा हो, उसका असर, उसका प्रतिकूल असर आप पर पड़ना निश्चित है और पड़ेगा। यही से सवाल बनता है, कब बोलेंगे आप, कब आवाज उठाएंगे। करना होगा परिवर्तन, और परिवर्तन होते रहना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनेता को ये ना लगे कि हम इस देश के बाप बन गए, ये देश हमारा बंधक बन गया है। नहीं, जनता इस देश की मालिक है ना, और जनता जब चाहे उखाड़ के फेंक सकती है। लेकिन जनता को धार्मिक आवरण को तोड़कर, धार्मिक पेड़ियों को तोड़कर उखाड़ कर फेंकना होगा। इन पाखंडियों का विरोध करना होगा। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले इन राजनेताओं को सबक सिखाना होगा, सवाल पूछना होगा। क्या किए भाई, क्या किए हो, क्या किया है, कुछ किया है क्या? सड़कें बनाने से देश में निर्माण हो जाता है, रोजगार मिल जाता है ना? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल तो बनता है, कीजिए सवाल। नमस्कार।